आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में अतिक्रमण पर शाम का आक्रमण तेज, मगर सवाल वही, कार्रवाई या सिर्फ दिखावा। भिवंडी में प्रभाग समिति क्रमांक 5 की सीमा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बीते कई दिनों से लगातार जारी है। कभी एसटी स्टैंड, कभी बागे फिरदौस बंजार पट्टी नाका, तो कभी निजामपुर 3 बत्ती मार्केट। हर दिन किसी न किसी इलाके में महानगर पालिका की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अतिक्रमण करने वालों में डर का माहौल है, मानो बकरी हर वक्त शेर के हमले से बचने के लिए चौकन्नी खड़ी हो। मगर शेर तो शेर होता है, और यहाँ शेर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं प्रभाग नंबर 5 के अधिकारी, जिन्होंने मानो ठान लिया है कि अब जनता की परेशानी को हर हाल में खत्म करना है। शाम होते ही मचती है भगदड़। हर दिन शाम के वक्त जब मनपा की गाड़ियां और कर्मचारी मैदान में उतरते हैं तो अतिक्रमण करने वालों में अफरा तफरी मच जाती है। ठेले, गाड़ियां, पटरे और शेड उठाकर लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग अपना सामान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ लगाते दिखाई देते हैं। दिन में नहीं, रात में क्यों कार्रवाई? आम जनता के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या महानगर पालिका दिन में सोती रहती है? जवाब में अधिकारियों का तर्क है कि बाजार की असली रौनक रात में होती है। अतिक्रमण करने वाले भी शाम से लेकर देर रात तक ही अपना कारोबार फैलाते हैं। इसी दौरान सड़कें जाम होती हैं, पैदल चलने वालों का रास्ता बंद हो जाता है और ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा जाता है। नतीजा ये कि जो रास्ता आमतौर पर 5 मिनट में तय हो जाता है, वही लोगों को 15 मिनट में पूरा करना पड़ता है। चूहा बिल्ली का खेल जारी। अतिक्रमण करने वालों और मनपा कर्मचारियों के बीच हालात किसी चूहा बिल्ली के खेल से कम नहीं। मनपा आती है तो ठेले उठ जाते हैं, और जैसे ही कार्रवाई खत्म होती है, वही ठेले उसी जगह फिर से लग जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कार्रवाई हुई, मनपा की टीम गई और थोड़ी देर बाद फिर से अतिक्रमण जस का तस। गरीब ठेले वाला या लाखों का खेल? इस पूरे मुद्दे पर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब का ठेला उजाड़ दिया गया, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। 3 बत्ती मार्केट में कई ठेले ऐसे हैं जिनकी महीने की कमाई कम से कम 50,000 रुपए बताई जाती है। इसमें से करीब 20,000 रुपए वे उसी दुकान मालिक को किराए के तौर पर देते हैं जिसकी दुकान के सामने सड़क पर ठेला लगता है। इतना ही नहीं, कुछ शरीफ कहलाने वाले फेरी वाले रात में महिलाओं के आभूषण बेचकर अच्छी खासी कमाई करते हैं, जबकि इससे भी बड़े धुरंधर ऐसे हैं जिनकी आमदनी लाखों में है और जिनके पास 5 से 7 कर्मचारी तक काम करते हैं। मार खा रहा है असली दुकानदार। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उस दुकानदार का हो रहा है जिसकी दुकान मार्केट के अंदर किसी गली या गाले में है। बाहर सड़क पर लगे ठेलों की वजह से ग्राहक वहीं रुक जाते हैं और अंदर की दुकानों तक पहुंचते ही नहीं। ऐसे दुकानदार दिन भर अपनी दुकान में बैठे मक्खियां मारते रह जाते हैं। ठोस कदम कब? अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भिवंडी में अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ शोर और दिखावटी कार्रवाई होती रहेगी, या फिर महानगर पालिका कोई ऐसा ठोस और स्थायी कदम उठाएगी जिससे एक बार हटाया गया अतिक्रमण दोबारा खड़ा न हो सके? जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसा समाधान निकले जिससे सड़कें भी खुली रहें और ईमानदार कारोबारियों को भी इंसाफ मिल सके। हमारी योजना देखना कौन सी है? रुको तो सही में पहले। ये कैसा बोलता है? रुको तो सही कैसा बोलता है? सुने समाज योजना कब होएगा? कब होएगा? उसको कब होएगा? देखो कब होएगा? कितना आगे बढ़ रहे हैं, पूछे रहे ना। बोल मेरे पर्वत में नहीं है। बोलता वो पर्वत में नहीं है। आगे ऐसा बोलना ना, ठीक है हमारे पर्वत में नहीं है। ऐसा बोलना तू। ये लाइन हमारी। ऐसा बोलना। शांति से बोलो ना। बोला ना शांति से। नहीं चलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। हमारा बात नहीं, हम नहीं करेंगे। बोल सकते थे ना, बस तुमको सब मालूम है। अरे आपको सब मालूम है, आप सीनियर हो नहीं हो, हर चीज मालूम है आपको। आपको सामने दिख रहा है, जो लोगों ने रोड पे लिया है, जो गाड़ियां लगा रहे, उनको हटा रहे, कुछ लोगों को हमने छोड़ा है, लेकिन उन्हें पावर वगैरह सप्लाई लगी हुई है, पतरे लगे, एक बार समझा है, नहीं माने मंडे ट्यूसडे से वो भी निकालेंगे। लेकिन गाड़ियां वगैरह जितनी रोड पे हटा है,
इतनी रात में कार्रवाई करने का आखिर क्या कार्रवाई करने विषय में तो रात में ही लोग लगाते हैं। शाम को 6-7 बजने के बाद में एक आस्ते से सब काम बढ़ते जाता है। नहीं अक्सर रोड छुट्टी करते हैं लोग। ज्यादा भीड़ रहती है। मैं अक्सर ये होता है सर कि आपके थोड़ा कार्रवाई के बाद आप 5 मिनट जब आगे बढ़ते हो दोबारा वहाँ पर वैसे ही लोग अपना झंडा लगा लेते हैं। उसके लिए क्या करें? इसके लिए क्या है, हम हमेशा एक दिन हाथ छोड़ के एक एरिया करके हम करेंगे। अभी 24 घंटा वॉचमैन तो बिठा नहीं सकते, बैठ के करते रहे, आज करे कल फिर करेंगे परसों फिर करेंगे, कंटिन्यूस करते रहेंगे। ऐसे आक्रमण करने वालों को लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? आपको नौबत मत लाओ, गाड़ियाँ तोड़ने की नौबत मत लाओ, आने वाले रमजान भी है और 3 लोगों के लिए छोड़ो, पब्लिक को आने दो। इमरजेंसी में एम्बुलेंस वगैरह जाती है, ध्यान दो। आने वाले दिनों में रमजान है और रोड के ऊपर आएगा, गाड़ी पे कार्रवाई करेंगे, कर्मचारी को लेके आएंगे।